हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके आईसीसी। मैं हूं आपका कपिल सर। सो गाइस, आज हम जेके एसएसबी क्लास 4 एग्ज़ाम का जो रीजनिंग का चैप्टर हमने शुरू किया था, कोडिंग डिकोडिंग, उसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो गाइस, कोडिंग डिकोडिंग में हमने जो पहले जो सीखा था वो ये सीखा था कि कैसे किसी लेटर की फॉरवर्ड सीक्वेंस निकालनी है। वो कैसे निकालते थे? सफिलोरक्स मेथड से। जिसने हमारी ये वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ हमारी पिछली वीडियो को देख लीजिए। तो सफिलोरक्स से हमने उसकी फॉरवर्ड सीक्वेंस निकाल सकते थे, किसी भी लेटर का उसकी पोजीशन फाइंड कर सकते थे। और 27 में से अगर उसकी हम फॉरवर्ड पोजीशन को माइनस करेंगे तो उसकी रिवर्स पोजीशन को भी हम फाइंड कर सकते थे, यानी कि बैकवर्ड सीक्वेंस या रिवर्स सीक्वेंस। और उसके बाद हमने की थी एक लेटर कोडिंग, ठीक है, जो पहला इसका टॉपिक किया था। लेटर कोडिंग में हमने ये सीखा था कि हर एक लेटर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कुछ लेटर में ही कोड दिए गए होंगे, तो डेट्स वाई उसका नाम हमने लेटर कोडिंग दिया था, क्योंकि लेटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोड था वो भी क्या था? दूसरा लेटर था। लेकिन आज जो हम टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस लेक्चर में सारे के सारे टाइप्स जो हैं वो कवर हो जाएं। तो उसी में जो दूसरी टाइप आती है आपकी लेटर कोडिंग के बाद, वो होती है आपकी नंबर कोडिंग एंड सिंबल कोडिंग, ठीक है। नंबर कोडिंग में क्या होता है कि किसी भी लेटर के जो सामने जो कोड दिया गया होता है वो कोई नंबर होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कि लेटर को कैसे किसी कोड में कन्वर्ट किया कैसे किसी नंबर में उसका कोड लिखा जा सकता है? तो गाइस, सिंपल सा तरीका है, क्योंकि हर एक लेटर को जब आप नंबर में कन्वर्ट करोगे तो इतना तो आपके दिमाग में जरूर आएगा कि हर एक लेटर का कुछ कॉरस्पॉन्डिंग नंबर होता है, कुछ कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन होती है, और वो पोजीशन किस में होती है? नंबर्स में। जैसे कि आप देख सकते हो, ए की पोजीशन क्या है? 1, बी की पोजीशन क्या है? 2, उसी तरीके से जी की पोजीशन 7। तो यानी कि जो भी नंबर लेटर से नंबर में कोड लिखा गया होगा वो ऑब्वियसली उसकी पोजीशंस का यूज करके ही बनाया गया होगा, यानी कि उसकी पोजीशन से ही जो नंबर कोडिंग है वो बनती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि नंबर कोडिंग में लेटर्स की पोजीशंस का ही इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि लेटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर्स होंगे वो उनकी पोजीशंस को ही लेके उनके नंबर्स बन सकते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं नंबर कोडिंग, ठीक है। सो गाइस, देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ इन अ सर्टेन कोड पुट इज रिटन एज 16, 21, 20, यानी कि पुट का कोड हमें दिया हुआ है। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, पिछले लेक्चर में यह बताया था कि जिसका भी कोड दिया गया है उसके उस वर्ड के सामने या उस लेटर के सामने उस कोड को वैसे ही आपने लिख देना है। यहां पे पुट का कोड दिया हुआ है 16, 21 और 20। हम क्या करेंगे, फटाफट से पुट के सामने उसका जो कोड है 16, 21 और ये 20, ये लिख दिया, ठीक है। फिर जैसे कि हमने लेटर कोडिंग में किया था कि लेटर के सामने कौन सा लेटर कैसे बनता है, क्या प्लस माइनस करके बनता है, क्या पोजीशन पीछे जाके या कोई पोजीशन आगे जाके बनता है, वो किया था। लेकिन इसमें यहां पे लेटर तो नहीं है, इसमें यहां पे क्या दिया हुआ? नंबर दिया हुआ, क्योंकि ये नंबर कोडिंग है। इसमें लेटर के सामने क्या दिए होंगे? कुछ नंबर्स दिए गए होंगे, और हमने देखना है कि वो नंबर उस लेटर से कैसे बन सकता है, ठीक है। अब देखिए P के सामने क्या दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। अब देखिए P से 16 कैसे बन सकता है? अगर मैं पोजीशंस को देखूं ध्यान से, यहां पे P की पोजीशन क्या है? 16। फॉरवर्ड सीक्वेंस में P की पोजीशन 16 है, तो यहां पे P के सामने 16 दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ता हूं। U के सामने क्या दिया हुआ है? 21। अब चेक करता हूं मैं, यहां पे U के सामने क्या दिया हुआ है? 21। तो यानी कि अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो हर लेटर के सामने उसकी क्या लिखी गई है? उसकी पोजीशन लिखी गई है, ठीक है। अब T के सामने लिखा हुआ 20। अब देखिए T की पोजीशन क्या है? अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां पे T की पोजीशन दी हुई है 20।
तो यानी कि ये जितना भी कोड लिखा गया हुआ है ये उन लेटर्स की क्या लिखी गई है, उनकी पोजीशंस को लिखा गया हुआ है, फॉरवर्ड पोजीशंस को, ठीक है। जैसे P की 16, U की 21 और T की 20, ठीक है। और किसकी निकालनी है यहाँ पे, देन हाउ विल बैट बी रिटन इन दैट कोड। तो बताया हुआ कि बैट का क्या कोड होगा, तो हम जिसका कोड निकालना है यहाँ पे बैट का, तो उसको हम लिख देंगे। अब जो पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगा हुआ था, हर लेटर के सामने उसका पोजीशन नंबर लिखा हुआ है, तो वैसे ही हमने जिसका निकालना है उसमें भी सेम वही अप्लाई करना है। तो बी की पोजीशन क्या है यहाँ पे 2, ठीक है। ए की पोजीशन क्या है 1 और टी की पोजीशन होती है 20, ठीक है। तो क्या है आपका 2, 1 और 20। तो ऑप्शन में देखना है 2, 1, 20 कहाँ है, पहले में भी नहीं, दूसरे में भी नहीं, तीसरे में भी नहीं, और ये लास्ट वन डी 2, 1, 20। तो दैट्स योर आंसर, ठीक है गाइस। तो मैंने बोला था आपको कि नंबर कोडिंग हमेशा उन लेटर्स की पोजीशन से बनती है, मे बी वो फॉरवर्ड पोजीशंस हो या उनकी बैकवर्ड पोजीशंस हो। फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन के लिए हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखें, कोडिंग डिकोडिंग वाली, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है, इफ c इज इक्वल्स टू 3, यहां पे c की पोजीशन दी हुई है 3, ठीक है। तो जिसकी दी हुई है उसके सामने वो कोड लिख देना है। तो मैं लिख देता हूं c की कोड दिया हुआ है 3, कैट का दिया हुआ 24, तो मैं लिख देता हूं कैट का 24। अब आप ध्यान से देखोगे, आपने पहले क्वेश्चन में देखा हुआ था कि P के सामने उसकी पोजीशंस लिखी हुई थी, बट यहां पे तो 3 लेटर्स हैं, लेकिन यहां पे कितने दिए हुए हैं नंबर, सिर्फ 2 ही दिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये कि हर लेटर के सामने उसकी पोजीशंस नहीं दी हुई है, कुछ ना कुछ उसमें किया गया होगा उनकी पोजीशंस के साथ। तो C, A और T को हम क्या करें उनकी पोजीशंस को कि 24 आ जाए। अगर हम ध्यान से देखेंगे इसका कोड हमें 24 दिया हुआ है, ठीक है। C की पोजीशन क्या होती है 3, A की पोजीशन क्या होती है 1, देख लीजिए C की 3, A की 1, और T की पोजीशन क्या होती है 20, तो यहां पे देख लीजिए T की पोजीशन 20। अब हमारा कोड तो दिया हुआ 24, तो हम इनके जो कोड दिए हुए हैं, जो इनकी पोजीशंस दी गई हुई हैं, उनको क्या करें कि 24 आए। अगर हम ध्यान से इसको देखेंगे ना तो क्लियरली दिख रहा है कि 3 + 1 + 20 क्या आ गया 24। तो यानी कि कैट का जो कोड दिया हुआ 24 वो बना कैसे है, उनकी पोजीशंस को सम करके, जमा करके, प्लस करके। तो यानी कि इसमें कैप पैटर्न लगा हुआ है, इसमें पैटर्न लगा हुआ है जो नंबर्स, जो लेटर्स दिए गए हुए हैं उनकी पोजीशंस को प्लस करके उनका कोड निकालना है। और कोड यहां पे किसका पूछा हुआ है, देन कप इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो पूछा हुआ कि कप का क्या कोड होगा, तो हमने सेम पैटर्न यही फॉलो करना है कप में। तो कप लिख दिया, ठीक है। अब इसकी क्या करनी है, हमने पोजीशंस लिख लेनी है, ठीक है। तो C की 3 और U की देख लीजिए क्या दिया हुआ है, U की 21, मैंने 21 लिख दिया। और P की पोजीशन यहां पे दी हुई है 16, तो मैंने लिख दिया 16। अब कैसे निकाला था, इसमें सारी पोजीशंस को प्लस किया था, मैं क्या करूंगा सबको प्लस कर दूंगा, ठीक है। इन सबको अगर मैं प्लस करूं तो ये आपका आ गया कितना 40, ठीक है। तो ऑप्शन में देखना 40 कहां पे है, ये बी पार्ट, तो मैं क्या करूंगा 40 को टिक लगाऊंगा। तो गाइस आपने देखा होगा कि ये जो नंबर कोडिंग थी इसमें क्या दिया हुआ था, हर लेटर के सामने कुछ नंबर्स दिए गए होते हैं, लेकिन वो नंबर्स कैसे बनते हैं, उन लेटर्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस होती हैं उनको या तो सीधा सीधा उसके सामने लिखा गया होगा या उनकी पोजीशंस को प्लस करके, जैसे कि ये दूसरे पार्ट में प्लस करके निकाला है, ठीक है। सारी पोजीशंस को प्लस करके उसका कोड 24 आता है। तो यहां तो फिर इसमें एक पैटर्न और लग सकता है, उनकी पोजीशंस को माइनस करके, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं आपकी नंबर कोडिंग में, ठीक है। अब नंबर कोडिंग के साथ साथ हम करने जा रहे हैं सिंबल कोडिंग।
सिंबल होते हैं आपके जैसे कि हैश, परसेंटेज का सिंबल हो गया, डॉलर का सिंबल हो गया, एट द रेट ऑफ, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ इस तरीके के सिंबल्स दिए गए होंगे हर लेटर के सामने। तो जब लेटर के सामने कुछ सिंबल्स लिखे गए होंगे तो उस टाइप के क्वेश्चंस को बोलते हैं हम सिंबल कोडिंग। ठीक है गाइस। तो अब जो थर्ड वन है इसका क्वेश्चन, वो आपका सिंबल कोडिंग के ऊपर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, सेम तरीका वही है, जिसका कोड दिया गया हुआ है वो कोड लिखना है और ट्राई करनी है कि वो कोड कैसे बना है। और अगर आपको पता लग जाता है कि उसका कोड कैसे बना है, तो जिसका कोड निकालना है उसमें भी वही मेथड अप्लाई करना है, जैसे कि हमने इन सभी क्वेश्चंस में अप्लाई किया और पहला वाली जो टाइप थी लेटर कोडिंग, उसमें अप्लाई किया। तो लेट्स स्टार्ट द थर्ड वन, सिंबल कोडिंग। ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इन अ सर्टेन कोड गोल इज रिटन एज, और उसके आगे गोल का कोड दिया हुआ है। ठीक है। और जिसका कोड दिया हुआ है, गोल का कोड दिया हुआ है, तो गोल के कोड के सामने उसका कोड लिख देना है। देखिए क्या दिया हुआ है, गोल इज रिटन एज हैश परसेंटेज डॉलर एट द रेट ऑफ, तो मैं लिख दूंगा हैश परसेंटेज डॉलर एट द रेट ऑफ। ठीक है। जिसका कोड दिया हुआ है वो लिख देना है। एंड इज रिटन एज डॉलर बीटा अल्फा, और यहां पे एंड का भी हमें कोड दिया हुआ है। ठीक है। और जिसका दिया हुआ है उसका कोड हमने लिख लेना। क्या दिया हुआ है, एंड का कोड यहां पे दिया हुआ है डॉलर बीटा और अल्फा। ठीक है गाइस। अब हम ध्यान से देखेंगे यहां पे निकालने के लिए किसका बोला हुआ है, देन गोल्ड बी रिटन इन दैट कोड, और पूछा हुआ है कि गोल्ड को कैसे लिखेंगे, तो यानी कि फाइंड किसका करना हमने, गोल्ड का कोड। ठीक है। तो सिंबल कोडिंग में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, जिस लेटर के सामने जो सिंबल लिखा हुआ है उसी को हम उसका कोड मान लेते हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जी के सामने क्या दिया हुआ है, हैश, ओ के सामने परसेंटेज, ए के सामने डॉलर, एल के सामने एट द रेट ऑफ, ए के सामने डॉलर, एन के सामने बीटा, डी के सामने अल्फा। ठीक है। ये कोड दिए गए हैं। हमने गोल्ड का कोड निकालना है इस कोड में से। तो जी का कोड क्या दिया हुआ है, हैश, तो हमने क्या करना, गोल्ड का निकालना है, तो इसमें जी के सामने क्या आ जाएगा, हैश। ओ का कोड क्या दिया हुआ है यहाँ पे, परसेंटेज, तो मैं ओ के सामने क्या लिख दूंगा, परसेंटेज। एल के सामने क्या दिया हुआ है, एट द रेट ऑफ, तो एल की जगह पे मैं एट द रेट ऑफ। ठीक है। और डी का कोड क्या दिया हुआ है, अल्फा, तो मैं डी के सामने क्या लिख दूंगा, अल्फा। तो ये है आपका आंसर, हैश परसेंटेज एट द रेट ऑफ अल्फा। तो हैश, जब भी आपने इस तरीके के क्वेश्चन चेक करने हैं तो जस्ट आपने पहला देखना, पहला आपका क्या था, हैश। तो जिसमें पहले नंबर पे हैश है उन्हीं ऑप्शंस को आपने पहले देखना है, बाकी तो आपका हो ही नहीं सकता। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें हैश है ही नहीं है पहली पोजीशन पे, यहाँ पे तो अल्फा है पहली पोजीशन पे, ये भी नहीं हो सकता। तो रिमेनिंग कौन सा बचा, ये, तो यही आपका आंसर होगा। देखिए यही तो है, हैश परसेंटेज एट द रेट ऑफ अल्फा, तो बी जो है ये आपका आंसर। ठीक है। इसके बाद अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपकी वर्ड कोडिंग। ठीक है। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं गाइस। तो शुरू करते हैं टाइप नंबर 3, वर्ड कोडिंग। वर्ड कोडिंग में क्या होगा कि किसी वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग एक वर्ड दिया गया होगा उसका कोड, तो हमने पता लगाना है कि जिस चीज़ का आपको कोड पूछा गया हुआ है उसका वर्ड वाली कोडिंग क्या होगी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड कोडिंग के जो क्वेश्चंस रहते हैं, इसकी 2 सब टाइप्स होती हैं। ठीक है। एक क्वेश्चंस में आपको मीन्स लिखा हुआ दिखता है, जैसे कि ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्लू मीन्स ग्रीन, कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस दिए गए होंगे। यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया हुआ है, मीन्स का। और एक जो सेंटेंस होता है वहां पे यूज किया होगा इज कॉल्ड का। ठीक है। इज कॉल्ड। ठीक है। अब कई बार इज कॉल्ड की जगह पे इज भी लिखा हो सकता है,
तो कोई इशू नहीं है, इसका मतलब इज कॉल्ड या इज हो मतलब सेम ही है, ठीक है। तो इस टाइप को कैसे सॉल्व करना है, इज कॉल्ड वाले को और मीन्स वाले को कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं, ठीक है। इसमें हमें बताया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, इफ ब्लू मीन्स ग्रीन, तो ये मीन्स वाला क्वेश्चन है। यहां पे ब्लू का मीनिंग हमें दिया हुआ है ग्रीन, ठीक है। ब्लू मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स व्हाइट, व्हाइट मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लैक, ब्लैक मीन्स रेड एंड रेड मीन्स ब्राउन, ठीक है। देन व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, तो आपने फाइंड करना है कि मिल्क का कलर क्या होगा। तो गाइस आपको तो पता ही है मिल्क का कलर तो व्हाइट होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे हमने कोड ढूंढना है कि व्हाइट का कोड क्या होगा। तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपने व्हाइट कोड यहां पे ढूंढना है कि किसे व्हाइट बोलते हैं यहां पे। तो यहां पे अगर मैं देखूं, यहां पे ग्रीन मीन्स व्हाइट, तो यहां पे किसका मतलब है व्हाइट, ग्रीन का, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या क्या आंसर होगा आपका, ग्रीन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, इफ ब्लैक मीन्स पिंक, पिंक मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स व्हाइट, व्हाइट मीन्स येलो, येलो मीन्स रेड एंड रेड मीन्स ब्राउन। तो ये कोड दिया हुआ है, ब्लैक को हम बोलते हैं पिंक, पिंक को हम बोलते हैं ब्लू, ब्लू को हम बोलते हैं व्हाइट। कुछ इसी तरीके से आपको हर एक कलर्स के कुछ कुछ कोड दिए गए हैं, ठीक है। और यहां पे आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। तो क्लियर स्काई का जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लू। तो यहां पे हमने फाइंड करना है कि किसको ब्लू बोलते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे यहां पे ब्लू को ढूंढना है, ब्लू कहां गया, हाँ ये किसको ब्लू बोलते हैं, पिंक मीन्स ब्लू। तो यहां पे क्या आंसर आएगा आपका, पिंक, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मीन्स की जगह पे इज कॉल्ड लिखा होता, यानी कि अगर यहां पे क्या लिखा होता, इज कॉल्ड या इज ये लिखा होता, तो इस क्वेश्चन का मतलब पूरा ही चेंज हो जाना था। वो क्या होता है वो देखिए। अगर बाय चांस यहां पे जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम ले लेते हैं। यहां पे दिया हुआ पिंक मीन्स ब्लू, ये वाला सेंटेंस, और दूसरा ब्लू मीन्स व्हाइट, और यहां पे हमें जो क्वेश्चन दिया होता व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। अब मीन्स की जगह पे सपोज करो यहां पे लिखा होता इज कॉल्ड, जहां जहां पे मीन्स है अगर वहां पे इज कॉल्ड लिखा गया होता, ठीक है, ऐसे करके मान लो कि सारी जगह पे इज कॉल्ड लिखा हुआ है, तो क्या, तो इसका आंसर टोटली डिफरेंट होना था। वो कैसे होना था वो समझते हैं। देखिए यहां पे पूछा हुआ व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तो इतना तो पता है कि ब्लू होगा, ठीक है। लेकिन इज कॉल्ड पे अगर लिखा हुआ है तो यहां पे लिखा हुआ है क्या, ब्लू को ढूंढना है, ब्लू, यहां पे ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट, तो यहां पे ब्लू जो कलर है उसको हम क्या बोलेंगे, व्हाइट। तो कलर ऑफ द क्लियर स्काई क्या होगा आपका, व्हाइट। तो इस केस में आपका आंसर होना था व्हाइट, ठीक है। अगर हम दोनों को अगर हम फॉलो करें, जब मीन्स लिखा हुआ था तब हमने क्या किया, ब्लू जो था वो सेंटेंस में जहां पे दूसरे नंबर पे था तो वहां पे देखा और पिंक वाला आंसर निकाला हमने, ठीक है, यानी कि बैकवर्ड गए, ठीक है। जहां पे ऑब्जेक्ट वाली साइड पे ब्लू था वहां से हम सब्जेक्ट की तरफ आए और सब्जेक्ट पे जो कोड दिया हुआ था वो क्या था, पिंक, वो हमने उतारा। तो इसका देखिए मैंने ट्रिक लिखी हुई है, बैकवर्ड पे जाना है। जब भी मीन्स लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ आना है। जहां पे ब्लू दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है वो वाला सेंटेंस देखना है और उसके जो पहले नंबर पे जो कोड दिया हुआ है वो उसका आंसर होना है। तो क्या आंसर होना था मीन्स वाले क्वेश्चन में, पिंक, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे इज कॉल्ड लिखा रहता, मीन्स की जगह पे क्वेश्चंस में इज कॉल्ड लिखा हुआ होता, तब हमने क्या जाना है, इसकी क्या ट्रिक लिखी हुई है, फॉरवर्ड। तब हमने देखना कि पहले नंबर पे कहां पे ब्लू लिखा हुआ है और उसके आगे क्या आंसर दिया हुआ है उसका। तो देखिए उस केस में मैंने कौन सा सेंटेंस पिक किया, इज कॉल्ड वाले में, इज कॉल्ड वाले में मैंने ये वाला जहां पे ब्लू पहले नंबर पे है, क्योंकि मैंने क्या जाना है, फॉरवर्ड जाना है। तो ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट, तो उस केस में आंसर क्या आना था आपका, व्हाइट, ठीक है गाइस। तो ये थी इसकी ट्रिक कि मीन्स वाले क्वेश्चंस में हमने ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ आना है, यानी कि हमने वो वाला सेंटेंस ढूंढना है
जहां से हम सेकंड नंबर से पहले नंबर पे आए, वो वाला सेंटेंस ढूंढना। अब इज कॉल्ड वाले में हमने फॉरवर्ड सीक्वेंस, यानी कि हमने सब्जेक्ट से सब्जेक्ट वाला देखना है कि वो जो जिसको हम फाइंड कर रहे हैं वो वर्ड सब्जेक्ट में कहां पे है, और फिर सब्जेक्ट से हमने क्या जाना है आगे ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी कि अपने पहले नंबर से सेकंड वाले नंबर पे, और जो सेकंड वाले नंबर पे जो उसका मीनिंग दिया गया होगा वो आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, तो इज कॉल्ड वाले भी हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस हैं वो क्या है, इज कॉल्ड वाले हैं। ठीक है, तो उसको शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है, रूम इज कॉल्ड बेड। तो देखिए इज कॉल्ड की जगह पे कभी कभी वो इज भी लिख सकते हैं, या इज कॉल्ड की जगह पे इज नोन एज भी लिख सकते हैं। तो ये वर्ड्स ये क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन की सेंस कभी भी चेंज नहीं होगी। हाँ, अगर मीन्स लिखा हुआ है तो ये टोटली रिवर्स हो जाएगा, फिर आपने क्या जाना है, आपने बैकवर्ड जाना है। ठीक है, और इज कॉल्ड में आपने फॉरवर्ड जाना है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, इफ अ रूम इज कॉल्ड बेड एंड बेड इज कॉल्ड विंडो, window is called flower, flower is called cooler, on what would a man sleep। तो क्वेश्चन क्या निकालना आपने, on what would a man sleep, यानी कि आदमी किस पे सोता है। तो पहली बात, सोता किस पे है आदमी, बेड पे, लेकिन ये क्या है, इज कॉल्ड वाला क्वेश्चन। तो बेड हमने देखना है कि किस सेंटेंस में वो सब्जेक्ट वाली जगह पे है, यानी कि पहली पोजीशन पे है। तो देखिए अगर मैं ये वाला को देखूं तो इसमें तो देखिए इस सेंटेंस में तो ये दूसरे नंबर पे है, तो इसको हमने नहीं लेना क्योंकि इज कॉल्ड है। तो हमने कौन सा सेंटेंस लेना है, जो पहली पोजीशन पे होगा। तो पहली पोजीशन वाला ये है, बेड इज कॉल्ड विंडो, तो ये वाला सेंटेंस लिखना है। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ, बेड को क्या बोलेंगे, विंडो। तो यहां पे क्या आंसर, विंडो। ठीक है, क्योंकि यहां पे बोला हुआ है कि बेड इज कॉल्ड विंडो, यानी कि बेड को हम विंडो बोलते हैं। ठीक है, उसका कोड जो है बेड का वो हमने क्या रखा है, विंडो रखा है। तो यानी कि जहां जहां पे विंडो यूज होगा उसका मतलब वो क्या है, बेड, क्योंकि ये कोडिंग डिकोडिंग हो रही है। बेड का कोड यहां पे विंडो मेंशन किया गया है, इसलिए विंडो इज द आंसर। तो हमने क्या करना है, विंडो को टिक लगा देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, बटर इज कॉल्ड सोप, सोप इज कॉल्ड इंक, इंक इज कॉल्ड रेड, ये दिया हुआ है। तो पूछा है देन व्हाट इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ। तो बताया हुआ है कि क्या इस्तेमाल किया जाता है कपड़े धोने के लिए, क्लोथ्स को वॉश करने में। तो इतना तो पता है कि जो क्लोथ्स हैं उसको सोप से वॉश किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, क्योंकि इज कॉल्ड वाला है तो इसमें हमने वो सेंटेंस पिक करना है जहां पे सोप पहले वाली पोजीशन पे, पहले वाली नंबर पे लिखा हो, यानी कि सब्जेक्ट वाली जगह पे। तो देखेंगे कहां पे, ये वाला। ठीक है, तो हम फॉरवर्ड जाएंगे ऐसे करके। तो सोप का क्या दिया हुआ है, इंक, तो इंक विल बी योर आंसर, क्योंकि यहां पे सोप का जो कोड दिया हुआ है वो क्या है, इंक दिया गया है। ठीक है, और अगर इज कॉल्ड की यहां पे मीन्स लिखा होता तब क्या देखना था हमने, सोप देखना था कौन सा दूसरे नंबर पे है, यानी कि ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन पे है। तो कौन सा सेंटेंस होना था आपका, ये वाला, बटर इज कॉल्ड सोप। तब हमने क्या जाना था, सोप से रिवर्स जाना था, और बटर विल बी योर आंसर। तो वो बटर आपका इस केस में आंसर होना था, क्योंकि इस केस में आपको जो सोप का जो कोड है वो क्या दिया गया था, बटर, क्योंकि यहां पे ये बताया था कि बटर जहां पे होगा उसका मतलब सोप है। ठीक है, सो गाइज ये थी हमारी टाइप नंबर 3 वर्ड कोडिंग। ठीक है, अभी मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, और इसके बाद हम करेंगे मैसेज कोडिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है खासतौर पे बैंक के एग्जाम्स के लिए। तो उसे भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं, और आज ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए गाइज अब शुरू करते हैं टाइप नंबर 4 मैसेज कोडिंग। मैसेज कोडिंग में आपको पर्टिकुलर कुछ सेंटेंसेस दिए गए होते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ कोड्स दिए गए होते हैं, और आपको उन सेंटेंसेस में से कोई पर्टिकुलर वर्ड दिया गया होगा जिसका आपने कोड फाइंड करना होगा। तो चलिए देखते हैं टाइप नंबर 4 मैसेज कोडिंग में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इन अ सर्टेन कोड ही इज गुड इज रिटन एज पा का ना। ये देखिए ये कोड दिए गए हैं, ही इज गुड जो सेंटेंस है इसका कोड दिया हुआ पा का ना। ठीक है, उसके साथ जब सेकंड सेंटेंस की बारी आई तो उसमें लिखा हुआ शी इज ब्रेव, ये है शी इज ब्रेव सेकंड सेंटेंस, इज रिटन एज इसका कोड दिया हुआ है रा
का, डा, ठीक है। और जो सेंटेंस थर्ड है गुड लक, उसको लिखा गया है ना, टा। तो ये 3 सेंटेंसेस हैं, इनके कोड्स दिए गए हैं ये 3, ठीक है। और आपको क्वेश्चन पूछा गया हुआ है व्हाट इज द कोड फॉर इज, तो पूछा गया हुआ है इसमें जो इज है उसका कोड क्या है, ठीक है। तो मैंने भी यही बोला कि सेंटेंसेस में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए होंगे, उनका आपको पर्टिकुलर कोड फाइंड करना है कि इसको क्या इस कोड में बोलते हैं, इसका क्या मीनिंग है। सो गाइस, जैसे कि यहाँ पे कोड पूछा हुआ है इज का, तो जिसका भी कोड पूछा गया होता है मैसेज कोडिंग में, हमने वही सेंटेंसेस देखने हैं जिसमें वो वर्ड दिया गया हो। जैसे कि हमने इज का कोड निकालना है, तो सबसे पहला काम हमने ये करना है, ये जो 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं इसमें हमने वही सेंटेंसेस को पिक करना है जिसमें इज आया है। तो एक तो ये हो गया इज ये वाले सेंटेंस में, और एक सेकंड नंबर वाला सेंटेंस इसमें भी इज है, ठीक है। जितने भी सेंटेंसेस होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जितने भी होंगे उनको आपने ले लेना है। अब उसमें से आपने क्या ढूंढना है, कॉमन, दोनों में देखना है कॉमन क्या चीजें हैं। अब ये दोनों इज फाइंड करना था, मैंने ये 2 सेंटेंसेस देखे, दोनों में इज था, इसको मैंने पिक कर लिया, चूज कर लिया। अब इसमें से मैंने देखना है कि कॉमन कौन सा है, इसके कोड्स में से कॉमन कौन सा कोड है। अब देखेंगे अगर ध्यान से, तो यहाँ पे भी का है और यहाँ पे भी का, ठीक है। यहाँ पे इज है और यहाँ पे भी इज। तो देखिए सेंटेंसेस में इज रिपीट हुआ है, तो ऑब्वियसली इज का कोड, उसके जो कोड्स होंगे वहाँ पे भी वो रिपीट हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पे का और यहाँ पे का, इज भी यहाँ पे 2 बार है और इसके कोड्स में भी का 2 बार है। इससे क्लियर मीनिंग ये जाता है कि इज जो है वो रिपीट हुआ है, इसका मतलब इज का जो कोड होगा वो भी रिपीट हुआ होगा। तो यहां पे कौन सा कोड रिपीट हुआ, का। तो इससे क्लियरली हमें यह पता चलता है कि इज का कोड है का। क्लियर हो गया। क्या करना है, कॉमन देखना है। कॉमन हमने देख लिया क्या था, का, तो का आ गया इज का कोड। तो हमने ऑप्शन में देखना है का कहां पे है, सी पार्ट, तो सी इज द आंसर। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द कोड फॉर गुड। तो यहां पे पूछा हुआ है कि गुड का क्या कोड है। तो जैसे कि इज के लिए देखा हमने कॉमन टर्म, वैसे ही हमने गुड के लिए भी देखनी है कौन सी कॉमन टर्म है, कहां कहां पे गुड आया हुआ है। एक तो हमारा ये पहला वाला सेंटेंस, इसमें लिखा हुआ ही इज गुड, तो यहां पे गुड आया हुआ है। क्लियर हो गया। अब ये वाला थर्ड वाला सेंटेंस, इसमें भी गुड आया हुआ है, ठीक है। ये 2 सेंटेंसेस मिल गए जहां पे गुड रिपीट हुआ है। अब इन दोनों में हमने कॉमन देखना है कि क्या कॉमन है इन 2 सेंटेंसेस के कोड में। अब इसमें तो एक आ गया आपका इसको, और इसको अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो इसमें अगर देखेंगे तो यहां पे देखिए ना रिपीट हुआ है, ना, ठीक है, और ये ना, ठीक है, यहां पे ना और यहां पे भी ना। तो यहां पे गुड और यहां पे भी गुड, यानी कि जो सेंटेंसेस हमने 2 लिए उसमें गुड रिपीट हुआ है, तो ऑब्वियसली गुड का जो कोड होगा वो भी 2 बार रिपीट हुआ होगा। लेकिन वो कौन सा ऐसा कोड है जो 2 बार रिपीट हुआ है इन 2 सेंटेंसेस में, अगर ध्यान से देखेंगे ये ना यहां पे भी है और ये ना यहां पे भी है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो गुड का कोड है वो क्या है, ना। तो यहां पे क्या देखेंगे, ना किसमें लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए, ना, ठीक है। उसके बाद पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द कोड फॉर लक, लक का क्या कोड होगा। अब देखना है लक कौन कौन से सेंटेंसेस में है। लक ना पहले में है ना दूसरे में है, लक तो सिर्फ थर्ड वाले सेंटेंस में है यहाँ पे, ठीक है। गुड लक, यहाँ पे आपको लक दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गुड का कोड तो आपने अभी निकाला, क्या था, ना, ठीक है। गुड का कोड तो ना था, तो लक का कोड क्या होगा जो बाकी बचा हुआ। देखिए गुड का कोड तो ना ऑलरेडी आपको पता है, लक का क्या कोड होगा, टा, क्योंकि यही बचा हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए लक का कोड क्या आ जाएगा, टा। क्लियर हो गया। अभी इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे यू आर वेलकम का कोड दिया हुआ है, पिट ना सा। वैसे ही दे आर वेरी गुड का कोड भी आपको ये दिया हुआ है, हु इज गुड का कोड भी आपको दिया हुआ है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कोड फॉर गुड, तो बताना है गुड का क्या कोड होगा। तो पहला काम आपने वो सेंटेंसेस ले लेने हैं जहां पे गुड आया हुआ है।
अगर हम ध्यान से देखेंगे, गुड एक तो इस सेंटेंस में आया हुआ है, दे आर वेरी गुड, ठीक है, और एक सेंटेंस नंबर थर्ड में हु इज गुड, तो गुड यहाँ पे आया हुआ है। अब दोनों सेंटेंसेस में हमने क्या करना है, कॉमन देखना है, ठीक है। अगर इन दोनों सेंटेंसेस में मैं कॉमन देखने की कोशिश करूंगा तो देखिए यहाँ पे ला है और यहाँ पे भी ला है, यहाँ पे गुड है और यहाँ पे भी गुड है, तो क्लियरली गुड का कोड अगर सेंटेंसेस में आया हुआ है तो गुड का कोड भी क्या होगा, रिपीट हुआ होगा, तो इससे क्लियरली है गुड का कोड क्या है, ला। तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन में जो ला है उसको टिक कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा हुआ है व्हाट इज द कोड फॉर आर, ठीक है, आर का क्या कोड होगा। तो जैसे कि हमने पहले किया वही सेंटेंस लेने हैं जहां पे आर दिया हुआ है, तो एक तो पहले सेंटेंस में आया हुआ आर, इसको देखेंगे, ठीक है, और एक तो ये दूसरे सेंटेंस में आया हुआ आर, तीसरे में आर नहीं है, तो इन्हीं दो सेंटेंस में हमने क्या करना है, कॉमन ढूंढना है, ठीक है, पहले और दूसरे में, ठीक है। पहले और दूसरे में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, सीधा दिख रहा है ना, और यहाँ पे ना, तो इससे क्लियर हो गया आर यहाँ पे भी रिपीट है और इसका कोड जो होगा वो भी क्या होगा, रिपीट होगा, तो क्लियरली है कि आर का जो कोड है वो क्या होगा, ना, तो आर का कोड आ गया ना। तो इधर से देखेंगे ना कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है गाइस। तो आज हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, इसकी चार की चार टाइप्स जो क्लास 4 एग्जाम में आ सकती हैं उसे हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे, तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।